हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग हिस्ट्री पार्ट 3 लेकर आएगा और आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम आपके 5 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, आप सभी को पता है। और इसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके पहले भी 2 लेक्चर हो चुके हैं, हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और ये 2019 का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम था उसमें पूछे गए थे और इस बार यही आएंगे, ये समझ लीजिए। अब 5 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस कर लो, यकीन मानो आपका पेपर हमेशा क्वालिफाई होगा। तो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। देखते हैं 51 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है। लिखा है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया। पहला लिखा 1918 से 1920 तक, 1915 से 1919 तक, 1930 से 1935 तक, 1920 से 1922 तक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1920 से 1922 तक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 52 नंबर। लिखा है, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। पहला लिखा हुआ है वजीर खान, फिर लिखा हुआ है नूरजहां, फिर लिखा हुआ है टोडरमल, फिर लिखा हुआ है अबुल फजल। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा टोडरमल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 53 नंबर। लिखा है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे। पहला लिखा हरा सफ़ेद पीला, फिर लिखा नारंगी सफ़ेद हरा, फिर लिखा लाल हरा और पीला, फिर लिखा लाल हरा और सफ़ेद। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा लाल हरा और पीला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर खालिस्तान में शहीद हुए थे, यानी कब शहीद हुए थे। पहला लिखा 1715, फिर लिखा 1717, फिर लिखा 1716, फिर लिखा 1718। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1716। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 55 नंबर। लिखा है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, यानी जो मुंडक उपनिषद है वो किससे संबंधित है। पहला लिखा हुआ सामवेद, फिर लिखा हुआ अथर्ववेद, फिर लिखा हुआ यजुर्वेद, फिर लिखा हुआ ऋग्वेद। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 56 नंबर। लिखा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। पहला लिखा है लघु उद्योगों पर कर, फिर लिखा हुआ कृषि पर कर, फिर लिखा है आवास पर कर, फिर लिखा है मवेशियों पर कर। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा लघु उद्योगों पर कर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 57 नंबर। लिखा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था। पहला लिखा लाला लाजपत राय, फिर लिखा बिपिन चंद्रपाल, फिर लिखा हुआ भगत सिंह और फिर लिखा है बाल गंगाधर तिलक। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 58 नंबर। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। पहला लिखा हुआ बोध गया, फिर लिखा है सारनाथ, फिर लिखा हुआ ग्वालियर, फिर लिखा हुआ कुशीनगर। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ग्वालियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 59 नंबर। लिखा हुआ लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे। पहला लिखा हुआ पंजाब महाराष्ट्र मद्रास, फिर लिखा बंगाल राजस्थान महाराष्ट्र, फिर लिखा महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान और फिर लिखा पंजाब महाराष्ट्र बंगाल। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पंजाब महाराष्ट्र और बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 60 नंबर। लिखा है, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था, यानी जो बुद्ध चरित है ये महाकाव्य किसने लिखा था। पहला लिखा हुआ गौतम बुद्ध, फिर लिखा हुआ नागार्जुन, फिर लिखा हुआ हेमचंद्र और फिर लिखा हुआ अश्वघोष। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अश्वघोष। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 61 नंबर। लिखा हुआ, भारत के राजनैतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। पहला लिखा लाहौर अधिवेशन 1885, बॉम्बे अधिवेशन 1889, कलकत्ता अधिवेशन 1906 और कलकत्ता अधिवेशन 1886। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 62 नंबर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। पहला लिखा हुआ कुतुब मीनार, फिर लिखा है पंचमहल, फिर लिखा हुआ अग्रसेन की बावड़ी, फिर लिखा हुआ लाल किला। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पंचमहल जो है वो आपका दिल्ली में नहीं, बाकी लाल किला, अग्रसेन की बावड़ी, कुतुब मीनार ये तीनों दिल्ली में स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 63 नंबर। लिखा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। पहला लिखा हुआ ज्योतिबा फूले, फिर लिखा है BR अम्बेडकर, फिर लिखा है महात्मा गांधी और फिर लिखा है शांताराम तंबाकू। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 64 नंबर। लिखा हुआ, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी, यानी चौगान एक गेम होता है उसको खेलने के दौरान हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर लिखा है फिरोज शाह तुगलक, फिर लिखा है अलाउद्दीन खिलजी, फिर लिखा हुआ इल्तुतमिश। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 65 नंबर। लिखा, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की।
थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था। पहला लिखा हुआ 10, फिर लिखा 13, फिर लिखा हुआ 12 और 13। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 13। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 66 नंबर लिखा हुआ 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पहला लिखा है मोतीलाल नेहरू, फिर लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस, फिर लिखा जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा हुआ महात्मा गांधी। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 67 नंबर लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। पहला लिखा है बदरुद्दीन तैयब जी, फिर लिखा है नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, फिर लिखा हुआ दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा है अबुल कलाम आज़ाद। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 68 नंबर लिखा है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पहला लिखा है शौकत अली और मोहम्मद अली, फिर लिखा है अरमान अली और मोहम्मद अली, शौकत अली और अरमान अली, फिर लिखा है शौकत अली और मुसाफिर अली। सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा शौकत अली और मोहम्मद अली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 69 नंबर लिखा हुआ है 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। पहला लिखा उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। दूसरा लिखा आंदोलन लक्ष्य प्राप्त करने के बाद समाप्त हुआ था। अगला लिखा है गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे। और लास्ट लिखा हुआ गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और आंदोलन को बंद करने के लिए मजबूर किया गया था। तो सही ऑप्शन आपका पहला ही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 70 नंबर लिखा हुआ गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। पहला लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर लिखा मदन मोहन मालवीय, फिर लिखा जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा अब्बास तैयब जी। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 71 नंबर लिखा हुआ सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। पहला लिखा लॉर्ड कैनिंग, फिर लिखा हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर लिखा लॉर्ड डलहौजी, फिर लिखा लॉर्ड हेस्टिंग। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 72 नंबर लिखा हुआ गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। पहला लिखा अवध साम्राज्य, फिर लिखा हुआ ग्वालियर साम्राज्य, फिर लिखा हुआ विजयनगर साम्राज्य और फिर लिखा झांसी साम्राज्य। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अवध साम्राज्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 73 नंबर लिखा हुआ भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। पहला लिखा लॉर्ड इरविन, फिर लिखा लॉर्ड रीडिंग, फिर लिखा लॉर्ड रिपन और फिर लिखा लॉर्ड वेवेल। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 74 नंबर लिखा हुआ है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के फिर खालिस्तान स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। पहला लिखा हुआ बिठूर, फिर लिखा हुआ पुखराया, फिर लिखा हुआ बीबी घर, फिर लिखा है फतेहगढ़। तो सही ऑप्शन आपका इसका ए हो जाएगा बिठूर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 75 नंबर लिखा हुआ है प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन। अष्टाध्यायी के लेखक पहला लिखा पतंजलि, फिर लिखा पाणिनि, फिर लिखा अष्टावक्र, फिर लिखा चरक। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा पाणिनि। तो यहाँ तक हम लोगों ने 75 प्रश्न कवर कर लिए। ये लेक्चर 3 का पहले के 2 आपने नहीं देखे हैं तो उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि आने वाला आपका आरआरबी एनटीपीसी चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो चाहे 10+2 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।